आज़ादी के वक्त का वक्त जो निर्धारित हुआ था, अब मोस्टली लोग दिन में कहते हैं कि मतलब आज ये कंट्री आज़ाद हो गई, वो कंट्री आज़ाद हो गई। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो रात को 12 बजे। अब जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जब मिडनाइट का पे ये डिक्लेयर हुआ, तो पंडित सूर्य नारायण व्यास इनसे ये सलाह मशवरा लिया गया और उन्होंने ये निकाला कि रात को 14 अगस्त की रात को 12 बजे यानी 15 अगस्त शुरू होती है, वहाँ पे जो जन्म कुंडली बनती है वो बनती है वृषभ लगन की कुंडली। और वृषभ लगन की कुंडली में लगन में राहु है और बाकी ग्रह भी अच्छी पोजीशन में है, तो ये डिसाइड हुआ कि वृषभ लगन की कुंडली में ही भारत की आज़ादी को डिक्लेयर करना है। अब ये वृषभ लगन क्यों? अगर आप देखें कि जब भी दिवाली की पूजा होती है और लोग पूछते हैं कि कौन से मुहूर्त पे करनी चाहिए, तो हमेशा स्थिर लगन, जिसको हम फिक्स लगन कहते हैं, उसमें दिवाली की पूजा होती है। कि अब आप दिवाली में पूजा किसी कर रहे हैं, हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं कि आपके घर में जो लक्ष्मी है वो स्थिर हो जाए, परमानेंट हो जाए। तो जो फिक्स लगन होता है, स्थिर लगन होता है, वो जो भी एक्टिविटी उस लगन में होती है वो परमानेंट हो जाती है। तो भारत की आज़ादी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, वो वृषभ लगन की होने की वजह से कि ये जो इंडिपेंडेंस है इट विल रिमेन फॉर एवर। दो देश एक साथ आज़ाद हुए, एक देश अभी भी जूझ रहा है और दूसरा देश अपने एफर्ट की वजह से, अपनी कोशिश की वजह से, अपने विजन की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो थर्ड हाउस है। और इंडिया का जो तीसरा घर है उसमें 5 प्लैनेट, चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य। अब ये 4-5 ग्रह एक साथ बैठ के, ठीक है, आपस में महाभारत है और तीसरे घर में जब इतने सारे प्लैनेट हो जाते हैं तो ये तो कंफर्म है कि आपकी नेबर से कभी बनने वाली नहीं है। तो ये पैदा होते ही डिफाइन हो गया था कि जो भी पड़ोसी आने वाले हैं उन पड़ोसी के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन से, रीज़न और रीज़न, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, महाभारत का वर्ड यूज़ मैंने किया है क्योंकि उसमें मालफिक प्लैनेट भी एक साथ है। सूर्य और शनि दोनों दुश्मन हैं, वो एक साथ बैठे हुए हैं। शनि और चंद्र दुश्मन हैं, वो भी एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो एनिमिटी वाले जो प्लैनेट हैं उसकी वजह से नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारा एक राइट इक्वेशन होना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज़ देयर। बट थर्ड हाउस का जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि 5 प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं, वो कुछ योग या राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और उसमें टैलेंट भी है, उसमें इंटेलेक्ट भी है, उसमें लर्निंग भी है, उसमें क्रिएटिविटी भी है और उसमें विजन भी है। तो हर चीज़ का जो समावेश है वो 5 ग्रहों के अंदर है। और वो लगन में राहु, जो मैंने कहा कि डिप्लोमेटिकली, तो इंडिया, आप कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इंडिया का ने मुकाम हासिल नहीं किया। 2025 एक ऐसा साल होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल रूप लेना शुरू कर देंगी। और वहाँ पे चंद्रमा इमोशन को रूल करता है, तो मंगल इनिशिएटिव को रूल करता है, मंगल एनर्जी को रूल करता है, मंगल डोमिनेंस को रूल करता है। और जो आपने बोला विश्व गुरु एक जो टर्म यूज़ किया है, तो मंगल के पास वो पावर है जो इंसान को वो एनर्जी, अथॉरिटी और पोजीशन दे देता है। तो पावर की तरफ बढ़ते हुए कदम मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और आने वाले, अगर हम और फ्यूचर की हम बात कर लें, तो 2032 ये वो साल है आज से 10 साल के बाद, जिसमें ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज इंडिया जिस भी मुकाम पे हम लोग गर्व महसूस करते हैं बीइंग एन इंडियन, भारतीय होने का, हिंदुस्तानी होने का, 2032 में वो राहु जिसकी तारीफ मैं कब से कर रहा हूँ, 18 साल की दशा है, वो वहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वहाँ से फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इंडिया विल बी, जो आपने विश्व गुरु बात की है, इट इज़ ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली हम लोग वहाँ पर होंगे। सिर्फ मैं ही मोहब्बत करूँ और चाहत बढ़ती चली जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इट इज़ ए 2-वे थिंग। तो आपकी क्या फितरत है, आप क्या चाहते हैं, आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं या आप रिवेंजफुल वाले मोड में हैं। अब उनकी भी जन्म कुंडली है, उनके भी देश की कुंडली है, उनका भी कल्चर है और उनका भी विजन है। तो अगर उनको लगता है कि नहीं ये दंगे फसाद और ये लड़ाई झगड़ा ही हमारा यूएसपी है, तो वो उस फितरत से को कभी चेंज करेंगे नहीं। तो जब आप नहीं बदलेंगे तो फिर हम कैसे बदलेंगे? तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो हर इंसान प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, फिर आपका फ़र्ज़ एज ए रूलर या एज ए लीडर होता है कि आप उसकी सीमाओं की रक्षा करें। तो उसके लिए फिर ये जो द्वंद्व हैं और कंपटीशन है हथियारों के, और वो सब बढ़ते चले जाते हैं। एंड अगर हम पिछले सालों में अगर देखें, पिछले 15 साल यही तकरीबन घटनाएं घट रही हैं। आप एक दूसरे के उसमें इंक्रोच करना चाहते हैं और अपनी पावर को बेसिकली दिखाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2-वे सिचुएशन है। एक तरफ से भले ही इंडिया, जो मैंने कहा कूटनीति या डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का उसमें कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर आपका उधर से रेसिप्रोकेशन प्रॉपर नहीं है तो फिर वो चीज़ कभी फिर सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। तकरीबन पिछले 2 साल में अगर आप देखा जाए तो अगर कहीं पे फ्लो है ऑफ इन्वेस्टमेंट
तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ, बिकॉज इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच इज़ इन ए स्टेबल सिचुएशन। यहाँ पे कोई इंटरनल वॉर या कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी नहीं है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हर चीज़ जो है वो, और थोड़े कुछ साल पहले कुछ पॉलिसीज़ में कुछ था कि लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं थे, रेड टेपिज्म की बात करते थे कि हर चीज़ यहाँ पे डिले होती है। अब हर चीज़ बदल चुकी है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में इतना चेंज आ चुका है, तो एवरीवन इज़ बिकमिंग सो कॉन्फिडेंट इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो जब ये इनपुट होगा और ये सारी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी हो रही हैं तो डेफिनेटली वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आई थिंक मॉडर्नाइजेशन एंड जो हमारा एंशिएंट कल्चर है इंडिया का, उसको हम कंबाइन करके आयुर्वेदा के साथ और न्यू टेक्नोलॉजी को साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी भी देखिए 10,000 साल पुरानी साइंस है, स्टिल हम उसे कंप्यूटर में आज देख रहे हैं। तो इंडिया की जो एंशिएंट साइंसेज हैं वो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी उतनी ही प्रभावी हैं और वर्ल्ड इज़ लुकिंग टूवर्ड्स इट। आज अगर आप देखिए तो वर्ल्ड योगा डे हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे, एंड योग स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इट इज़ ए ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड कि हम योगा जो इंडिया से शुरू हुआ, योग बेसिकली बाहर जाके योगा हो गया, तो वो उसको पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स फॉलो कर रहा है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ सो ग्रेट। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये मैंने 2 लाइन लिखी थी सुष्मिता, और अब तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मौका है जिसको हम प्लेटिनम जुबली हम मना रहे हैं आज़ाद होने की। तो उसमें मैंने लिखा था कि वंदे मातरम है इसका नारा, ये मेरा देश है मेरी जान। वंदे मातरम है इसका नारा, ये मेरा देश है मेरी जान। देश ही नहीं ये दिल है हमारा, ए माँ तुझे सलाम। मज़हब कितने भी हों फिर भी, जो मैंने कहा, मज़हब कितने भी हों फिर भी है तिरंगा सबकी शान। सारे जहाँ से है प्यारा, यह है मेरा हिंदुस्तान।